हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बहुत ही बेस्ट क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है जो आपकी आने वाली कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो CGL हो, MTS हो, ARO हो, RO हो, PCS हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? ये जो जयंती पटनायक हैं ये उड़ीसा की हैं। ठीक है, उड़ीसा की गंजम जिला, उड़ीसा की गंजम जिला की, ध्यान रखना। ठीक है, गंजम तो नहीं, बस आप उड़ीसा को ध्यान रखना, उड़ीसा की हैं। ठीक है, और जयंती ये राष्ट्रीय महिला आयोग जिसकी स्थापना 1992 के अधिनियम से हुई थी, 1992 के अधिनियम से, ध्यान रखना 1992 के। और पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और अभी देखा जाए तो अभी कौन है, तो अभी रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। क्लियर है। उसके बाद गोवा के बारे में देखते हैं। तो गोवा के बारे में ध्यान रखना, गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, अभी 36वें गुजरात में हो रहे हैं। ठीक है, और गोवा के बारे में ध्यान रखना, ये हर घर जल वाला जिला है। ठीक है, हर घर जल वाला जिला। उसके बाद गोवा के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना कि ये रेबीज मुक्त राज्य है। ठीक है, रेबीज मुक्त राज्य। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? गोवा, 2023 में। क्लियर है। उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखते हैं। तो उत्तराखंड की अभी तो पुष्कर धामी इसके कौन है? पुष्कर धामी ये हैं CM। ठीक है, गुरमीत सिंह ये हैं राज्यपाल। ये कौन है? राज्यपाल। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि उत्तराखंड में अभी अगस्त में ऑपरेशन मुक्त चलाया गया, मुक्त। ठीक है, ये किसके लिए? तो बच्चों के संरक्षण से संबंधित। ठीक है, जो बच्चे भीख मांगते हैं या इनको तो उनको सही रास्ते पे लाना। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड की महिला विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, वो कौन है? रितु खंडूरी, ध्यान रहेगा। ठीक है, राजस्थान के बारे में ध्यान रखना है कि राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। ठीक है, सबसे छोटा पूछे तो गोवा। ठीक है, सबसे छोटा पूछे तो गोवा क्षेत्रफल में। क्लियर है। उसके बाद राजस्थान में 2 बांध ध्यान रखना, चंबल नदी पर 2 बांध। पहला है जवाहर सागर। ठीक है, और दूसरा है राणा प्रताप सागर। ठीक है, और गांधी सागर पूछे, ठीक है, तो ये MP में, और किस नदी पर? तो ये भी चंबल पे। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब आया? तो ध्यान रखना ये 1835 में। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले लाया था इसे, अंग्रेजी को शिक्षा बनाया गया था। ठीक है, शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। और ध्यान रखना ये CPU में पूछा गया था, CPU 2014 में। ठीक है, CPU 2014। नोटबंदी कब आई है? तो ये ध्यान रखना 8 नवंबर 2016। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना 500 के और 1000 के नोट बंद किए गए थे। ठीक है, बाकी के तो सब चल रहे थे, ध्यान रहेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो ध्यान रखना अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का निधन हुआ है। ठीक है, वो पहली अध्यक्ष थी। तो पहले पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में की गई थी। ठीक है, पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो रेखा शर्मा। ठीक है, दोनों CGL में पूछे गए थे, ये वाले दोनों। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना 1993, इसके 1 साल बाद। ठीक है, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं।
टाइम मैगजीन के अनुसार दुनिया के 100 उभरते हुए सितारे में कौन भारतीय शामिल हुआ? ठीक है, किसको शामिल किया गया? तो ध्यान रखना अभी आकाश अंबानी, ठीक है, ये किसके? जियो के अध्यक्ष हैं, जियो के बोर्ड में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के, जियो के, ठीक है, जियो के आकाश अंबानी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 उभरते हुए सितारों में शामिल किया गया है आकाश अंबानी को। ध्यान रखना जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान, तो ये इनको अभी हाल ही में सऊदी अरब का पीएम बनाया गया, सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सऊदी अरब की मुद्रा पूछे तो रियाल, ला मेरे पास दे पैसे, रियाल क्या है? रियाल, ला मतलब ला, रियाल बोलते हैं, ला मतलब पैसे दे, है ना, रियाल। और राजधानी पूछे तो रियाद, ठीक है। मुद्रा क्या है? रियाल और राजधानी रियाद, ठीक है। पीएम कौन बने? मोहम्मद बिन सलमान। अनिल चौहान कौन है? तो इनको अभी हाल ही में सीडीएस बनाया गया, ठीक। पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत, ठीक है, गोरखा बटालियन से थे रावत। इनका तमिलनाडु में विमान क्रैश में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दिलीप टर्की कौन है? तो ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, ठीक है। दिलीप टर्की कौन बने? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। क्लियर है? आगे देखते हैं Ctrl+2, ठीक है, Ctrl+2 किसकी? शॉर्ट की है। ध्यान रखना किसी भी कंप्यूटर में किसी फाइल को रीनेम करने के लिए रीनेम मतलब उसका नाम चेंज करने के, रीनेम करने के लिए क्या है? Ctrl+2। क्लियर है? आवर्त सारणी अभी पूछा गया था रेलवे में, ये पूछा गया था यूपीएससी सप्लाई इंस्पेक्टर में, ठीक है, ये वाला। आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं तो आवर्त सारणी में ध्यान रखना रेलवे में पूछा गया था, ये रेलवे में, ठीक है, रेलवे में आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो ध्यान रखना 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118, ठीक है। जिसमें से आवर्त के बारे में आवर्त कितने हैं? आवर्त हैं 7, ठीक है। और समूह पूछे, समूह तो समूह है 18, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है ऐसे करके, ठीक है, आवर्त, तो ये लाइन है, इनको बोलते हैं आवर्त, ये ऐसे आवर्त, और इनको जो खड़ी होती है उनको समूह, ठीक है। याद करने के लिए देखो आ ऐसे ही लिखते हैं, इस साइड में आई ई, है ना, तो ये आवर्त होगा, ये समूह। क्लियर है? Ctrl+K, ये सप्लाई इंस्पेक्टर में यही पूछा गया था। Ctrl+K किसकी शॉर्टकट की है? ठीक है, तो देखना हाइपरलिंक, ये लास्ट में क्या आ रहा है तो इससे याद कर लेना, ठीक है, हाइपरलिंक। Ctrl+Y किसकी शॉर्ट की है? तो ध्यान रखना Ctrl+Y है रीडू की, रीडू, ठीक है, कोई काम दोबारा करना है। और Ctrl+L, Ctrl+Z तो ये अनडू, मतलब किए हुए काम को वापस जाना, ठीक है, अनडू, ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, विश्व की बाज राजधानी के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? ये आईएएस में पूछा गया था, IAS में, ठीक है, और KBC में पूछा गया था, KBC में, ठीक है, 50 लाख का यानी 1 करोड़ का क्वेश्चन था ये। विश्व की बाज राजधानी के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? अमूर फाल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बाज को, तो ध्यान रखना नागालैंड को विश्व की बाज राजधानी के रूप में जाना था, नागालैंड को, ठीक है। और तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ है, ठीक है, ओलंपियाड, ठीक है। पहले ये रूस में होना था, रूस में, ठीक है, रूस के मास्को में। अब वहाँ पे यूक्रेन और रूस बाहर चल रहा है तो इस वजह से इंडिया में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ध्यान रहेगा। मामल्लपुरम एग्जैक्ट मामल्लपुरम एग्जैक्ट लोकेशन ये तो नहीं पूछेगा, बस तुम्हें ध्यान रखना है तमिलनाडु, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में क्या है? तो ध्यान रखना त्रिपुरा ये बांग्लादेश से 3 तरफ से गिरा है, 3 तरफ से गिरा, ठीक है, इसे त्रिपुरा कहते हैं, इसमें त्रिपुरा कहते हैं, ध्यान रहेगा। सिक्किम के बारे में ध्यान रखना कि सिक्किम को 16 मई 1975 में भारत में विलय किया गया था, 16 मई, ठीक है, डेट ध्यान रखना है इसको, 16 मई। और 22वां राज्य, ठीक है, 22वां राज्य
ठीक है, 22वां राज्य बना था भारत का। क्लियर है, 22वां राज्य। ठीक है, संविधान संशोधन पूछे तो 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, 22वां राज्य बना, 36वें संविधान संशोधन। विशाखापट्टनम बंदरगाह, यानी पूछेगा विशाखापट्टनम, तो ये विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा, अब याद कैसे ना, देखो विशाखा से विशाल मतलब गहरा। ठीक है, गहरा, सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे सर्वाधिक गहरा बंदरगाह। ठीक है, कहाँ पे है ये? तो आंध्र प्रदेश। क्लियर है, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई, देखो इसे ध्यान, तो ये कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम। ठीक है, अब देखो ध्यान कैसे ना, चेन्नई, चा से चाइना, चाइनीज माल कैसे होते हैं? बनावटी, नकली। ठीक है, नकली तो कृत्रिम, ध्यान रहेगा। और सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो ध्यान रखना मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। क्लियर है, मुंबई के भार को कम करने के लिए पूछा था रेलवे में, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नहावा सावा, इसको जवाहरलाल बंदरगाह भी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? नहावा सावा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दोनों मुंबई में ही है। ठीक है, वहीं आसपास में ही है। संसद भवन के बारे में बात करते हैं। संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विजिटा परियोजना के तहत हो रहा है, परियोजना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, इसमें जो संसद भवन का आकार है वो त्रिभुजाकार है, आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कितनी मंजिल है? तो चार मंजिल है। ठीक है, ध्यान रहेगा, 4 मंजिल। क्लियर है, और इसमें कुल सदस्य बैठने की क्षमता है 1224, जिसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में है 384। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में छप जाएंगे। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार है, 4 मंजिला है। ठीक है, संसद भवन कैसा है? 4 मंजिला। टोटल सदस्य कितने बैठ सकते हैं? 1224, लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384। आगे देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर फीफा ने 3 एपिसोड की एक सीरीज कैप्टन फैंटास्टिक ठीक है जारी की? तो ध्यान रखना, सुनील छेत्री। ठीक है, ये विश्व के तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, विश्व के तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी। पहले पूछा तो रोनाल्डो, पहले पे रोनाल्डो, दूसरे पे मेसी, लियोन मेसी। क्लियर है, और तीसरे नंबर पे सुनील छेत्री। तो देखो इनको तो सभी जानते हैं, तो इनको पॉपुलर करने के लिए फीफा ने इनके नाम पर एक सीरीज जारी की है, जिसका नाम क्या है? कैप्टन फैंटास्टिक। क्लियर है, सुनील छेत्री हैं कहाँ के? तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के। अब चेक करके बताना। सुनील छेत्री के बारे में बात करें तो ये फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान, फुटबॉल के कप्तान। ठीक है, और लॉय टोंग वाम देवी, तो ये महिला टीम की कप्तान है। क्लियर है, महिला टीम की कप्तान, महिला टीम की कप्तान। कैसे? फुटबॉल। अब याद कैसे करना, देखो टोंग से टांग। ठीक है, टांग, बस टांग ध्यान रखना, टांग से कौन सा खेल खेलते हैं? तो फुटबॉल। क्लियर है, सविता पूनिया कौन है? तो ये हॉकी की कप्तान है, महिला हॉकी टीम की कप्तान, महिला हॉकी टीम की कप्तान। क्लियर है, मनप्रीत सिंह, तो ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, क्लियर है। पूछे विश्व में नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी है? तो नंबर 1 है ब्राज़ील। ठीक है, और भारत की रैंक क्या है? तो 104 पे कौन है? भारत। आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आवर्त सारणी, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। कितने तत्व हैं इसमें? 118। ठीक है, जिसमें से आवर्त और समूह। आवर्त कितने हैं? 7 और समूह कितने? 18। क्लियर है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, तो ध्यान रखना चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अभी बदल दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया? तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट। क्लियर है, राजपथ, तो राजपथ का भी नाम चेंज कर दिया गया। राजपथ का क्या किया है?
तो ये क्या है, कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ। राजपथ है कहाँ पे, तो ये दिल्ली में है, ठीक है, कहाँ है, दिल्ली। क्लियर है। सार्ग या सुसागर, मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी में तो छप जाता है बार बार। सार्ग, ये कहाँ पे है, सार्ग या सुसागर, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ठीक, अटलांटिक में उत्तरी में, ठीक है, अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक महासागर में कह देगा, कौन से सागर में, उत्तरी दक्षिणी ऐसे करके, ठीक है। तो और ध्यान रखना इस ये है ना, समुद्र महासागर बीच में है, ठीक है, सार्ग या सुसागर है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और ये कैसा है, तो ये तट रहित है, ठीक है, तट रहित, इसका कोई तट नहीं है। क्लियर, बीच में है, जैसे कोई महासागर है ये बहुत बड़ा, तो बीच में है, ऐसे घास से ऐसे जमा है वहाँ पे बीच में ऐसे, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं, के वेणुगोपाल के स्थान पर कौन नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए, ठीक है। तो ध्यान रखा, अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में, तो 76वें अनुच्छेद में, ठीक है, ध्यान रहेगा 76 नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं, आर वेंकटरमणी, ठीक है, किसके स्थान पर, तो के वेणुगोपाल के स्थान, वेणुगोपाल के स्थान पर, ठीक है। और अभी नए बने कौन, आर वेंकटरमणी। ध्यान रखना ये कहाँ से हैं, तो पुडुचेरी से हैं, पुडुचेरी से हैं, ठीक, आर वेंकटरमणी। के वेणुगोपाल कहाँ के थे, तो ये केरल से थे, केरल से। क्लियर है। सबसे लंबा कार्यकाल पूछे, किस अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो MC शीतलवाड़, ठीक है, और ये पहले अटॉर्नी जनरल। क्लियर है। उसके बाद द्वारी राशन, ये क्या है, तो ध्यान रखना ये वेस्ट बंगाल की योजना है, ठीक है, राशन वितरण की। इस पे अभी हाल ही में रोक लगा दी, ठीक है, रोक लगा दी, रोक। क्लियर है। द्वारी राशन कहाँ की योजना है, वेस्ट बंगाल की, रोक लगा दी, ठीक है, हाई कोर्ट ने। उसके बाद ध्यान रखना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ममता, ठीक है। और राज्यपाल मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, त्रिपुरा के राज्यपाल को बनाती है ला गणेशन को अतिरिक्त प्रभाव दे दिया किसका, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। एंटोनी ब्लिंकन कौन है, तो ध्यान रखना अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एंटोनी ब्लिंकन कौन है, तो अमेरिका के विदेश मंत्री, ठीक है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन, ठीक है, कौन से क्रम के हैं, तो 46वें क्रम के, ठीक है। और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, 49वें क्रम की। कमला हैरिस कौन से क्रम की, 49वें क्रम की। चंडीगढ़ एयरपोर्ट, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसका नया नाम क्या है, तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। क्लियर है, ठीक है। जॉर्ज यूले, ये कौन है, तो ध्यान रखना ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं, ठीक है, अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रहेगा। जॉर्ज यूले। बदरुद्दीन तैयब जी कौन है, तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष। क्लियर है। उसका सूरत अधिवेशन हुआ तो ये 1907 में, ठीक है। इसमें जो आंदोलन था, आंदोलनकारी कांग्रेस दो गुटों में बट गई, ठीक है, एक नरम दल और एक गरम दल, ठीक है। और लखनऊ अधिवेशन तो यह है 1916 में। क्लियर है। और इसमें दोनों गरम दल, नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, ठीक है, दोनों में ही हुआ, ध्यान रखना। कांग्रेस किस किस का हुआ था, तो देखना कांग्रेस प्लस के लीग, मुस्लिम लीग, ठीक है। और दूसरा गरम दल प्लस के नरम दल, ठीक है, इनमें भी समझौता हो गया था। आगे देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन PM मोदी जी ने कहाँ किया, ठीक है। तो 36वें राष्ट्रीय खेल, ध्यान रखना 2015 से राष्ट्रीय खेल बंद थे, ठीक है। और 2015 में कहाँ हुए थे, तो ये केरल में, ठीक है। 35 के बाद बंद हो गए थे, ठीक है, 7 साल बंद रहे। कितने साल, 7 साल। उसके बाद अभी गुजरात में हो रहे हैं, ठीक है, गुजरात में हो रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेल। और ये कहाँ, अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद में काफ़ी सिटियों में हो गए, यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, कौन से, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है, स्टेडियम में। क्लियर है। और 37 में कहाँ पे होंगे, तो ये गोवा में, कब, 2023 में, ठीक है। तो 2015 में, 35 में कहाँ, केरल में। उसके बाद 36 में कहाँ, गुजरात में। और 37 में गोवा में। क्लियर है। लंपी रोग, तो ये किससे संबंधित है, तो ये पशुओं का रोग है, पशुओं का रोग,
ठीक है, ये काफ़ी टॉपिक चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इनका मैटर चल रहा है EWS का। तो ये देखो ये क्या है, ये कितने बने, और इसको हम 3 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे घुमा के, ठीक है। तो ये 100 EWS के संविधान संशोधन संबंध 103 से, ठीक है। अनुच्छेद 142, तो ये पूर्ण न्याय, किससे, पूर्ण न्याय, पूर्ण न्याय से संबंधित, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। मनप्रीत सिंह, ये हॉकी के कप्तान, पुरुष हॉकी के कप्तान, कौन, हॉकी के कप्तान, ठीक है। कैसे, मेल, ठीक है। सरिता पूनिया, तो ये भी हॉकी की कप्तान है, हॉकी की कप्तान, कौन सी, फीमेल, ठीक है, महिला हॉकी की कप्तान। हरमनप्रीत कौन, तो ये कौन है, ये क्रिकेट की कप्तान है, क्रिकेट की कप्तान, क्लियर है, कौन सी, फीमेल की। और रोहित शर्मा, तो ये कप्तान है क्रिकेट के, इसके मेल, ठीक है, पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान, महिला क्रिकेट टीम के कप्तान, ठीक है। सरिता पूनिया, तो ये महिला हॉकी टीम के कप्तान, और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, क्लियर है। आगे देखते हैं। लुहांस्क, डोनेस्क, खैरसान, जपोरिजिया किस देश में हाल ही में इनमें जनमत संग्रह हुआ। डेली न्यूज इनके बारे में आ रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यूक्रेन में, ये किस में, यूक्रेन में, और इनमें इन चारों में जनमत संग्रह हुआ जिसमें रूस को जीत मिली है, ठीक है। और ये चारों अब रूस का हिस्सा बन जाएंगे, क्लियर है। ध्यान रखना, यूक्रेन का हिस्सा था पहले क्रीमिया, ठीक है। 2014 में रूस ने इसमें जनमत संग्रह कराया था, ठीक है, जिसमें रूस जीत गया था, रूस जीता, ठीक है। और क्रीमिया को रूस में मिला लिया, ध्यान रहेगा। अगर इसके राष्ट्रपति पूछें यूक्रेन के, जेलेंस्की, ठीक है, कॉमेडियन है ये। उसके बाद फिलीपींस में ध्यान रखना, अभी नोरू तूफान आया, नोरू तूफान, ठीक है। लुजोन द्वीप पूछे, लुजोन, तो ये फिलीपींस का द्वीप है, ठीक है। भारत ब्रह्मोस किसको दे रहा है, तो फिलीपींस को। ध्यान कैसे रखना, भारत चाहता है सब फलें फूलें, ठीक है, तो फिलीपींस को, ठीक है। ध्यान रख, ब्रह्मोस किसको दे रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, किसको, फिलीपींस को, ठीक है। भारत चाहता है सब फलें फूलें, तो इससे ध्यान रखना, ठीक है। अमेरिका के बारे में ध्यान रखना, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, कौन से क्रम के हैं, तो 46, ठीक है। उसके बाद में अमेरिका में, अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क शहर में इंडिया @75 का आयोजन किया गया, ठीक है। इंडिया @75, क्लियर, अमेरिका में। उसके बाद कनाडा, तो कनाडा में अभी देखो पूछा गया था, बफिन की खाड़ी कहाँ पे, कनाडा। उसके बाद हडसन की खाड़ी पूछे, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है हडसन की खाड़ी, तो ये भी कहाँ है, कनाडा, बफिन और हडसन, क्लियर। आगे देखते हैं। कोड़ा, देखो ये 94 में आयस्कर के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 94 में आयस्कर, और 95 में भारत की आधिकारिक फिल्म कौन सी है, छेल्लो सो। पान नलिन कौन है, निर्देशक, कहाँ की फिल्म है, गुजराती, ध्यान रखना आप, ठीक है, गुजरात। कोड़ा, तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, क्लियर है। उसका बिल स्मिथ, तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर है, ये क्या है, एक्टर इसमें, ठीक है। जेम्स का चेस्टन, तो ये एक्ट्रेस है, मतलब अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और जेन कैंपियन, तो ये है डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, क्लियर है। आगे देखते हैं। घरेलू पर्यटकों के लिए भारत का सबसे पसंदीदा स्थल कौन सा बना है, मतलब कौन से स्थल पर सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने के लिए गए, तो ध्यान रखना, ताजमहल, ठीक है। कहाँ पे, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, ठीक है, ध्यान रहेगा। और ध्यान रखना, ये 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था, 1983 में, डेट ध्यान रखना, 1983, क्लियर। बीबी का मकबरा, तो ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद। और ये बीबी का मकबरा है, ताजमहल की नकल है, ठीक है, जैसा ताजमहल है उसी प्रकार का ये है, लेकिन इतना सफाई से नहीं बना, तो इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं, ठीक है, फूहड़ मतलब बुरे या बद्दी नकल कह सकते हैं। इंडिया गेट कहाँ है, देखो
इनमें कन्फ्यूजन, इंडिया गेट वे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, ठीक है। तो गेट वे में खाड़ी कहाँ पे होती है, जहाँ समुद्र होगा, तो ये कहाँ है, मुंबई में, मुंबई। और इंडिया गेट ये दिल्ली में, ठीक है। यही राजपथ है, और राजपथ का नाम क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ, ठीक है। आगे देखते हैं, फेमना मिस इंडिया, फेमना मिस इंडिया, तो ये ध्यान रखना, ये अभी हाल ही में बनी है सिनी सेठी। कौन बनी, सिन्नी सेठी। कहाँ की है, कर्नाटक। कहाँ की है, कर्नाटक, कर्नाटक, क्लियर। मिस इंडिया यूएसए कौन है, तो ध्यान रखना ये 2014 में जब उस समय बनी थी तब ये पूछा गया, 2014 या 15 का पेपर था, क्लियर, ध्यान नहीं है। तो मिस इंडिया यूएस, तो ये ध्यान रखना, ये है अभी फिलहाल आर्या वालेकर, आर्या वाल्वेकर, वाल्वेकर, ठीक है। मिस इंडिया यूएसए कौन है, आर्या वाल्वेकर। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो देखो खुशी वर्ल्ड वाइड होती है, तो खुशी पटेल, खुशी की सीमा थोड़ी होती है, वर्ल्ड वाइड होती है। खुशी पटेल कहाँ की है, गुजरात की, गुजरात की, क्लियर है। मिस इंडिया अर्थ, तो देखो इंडिया अर्थ, अर्थ पे क्या होता है, वंश, मतलब वंश, किसी का भी वंश, ठीक है, वंश समझ रहे हो। मान लिया किसी वंशावली नहीं बोलते हैं, जैसे बाबर की वंशावली, अकबर की वंशावली, ऐसी, ठीक है। तो मिस इंडिया अर्थ, तो यह वंश का परिमार, वंश का परिमार, परिमार, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं, हाल ही में पोषण अनाज अवार्ड किस राज्य को दिया गया, पोषण अनाज अवार्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को पोषण, देखो ध्यान कैसे ना, पोषण से होगा ना तो छाती चौड़ी हो जाएगी, पोषण अगर अच्छा मिलेगा तो छाती चौड़ी, तो पोषण अवार्ड किसे दिया गया, छत्तीसगढ़ को, क्लियर है। अगर आपको पोषण अच्छा मिले तो आप हष्ट पोषण, छाती चौड़ी हो जाएगी तो छत्तीसगढ़, क्लियर है। उसके बाद आशा पारिक कौन है, तो इनको अभी हाल ही में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, ध्यान रहेगा, दादा साहेब फाल्के। और ये 7वीं महिला है, 7वीं महिला, क्लियर है। उसके बाद सोहेला बेबरमैन है, तो ये ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं, ब्रिटेन की गृह मंत्री, ठीक है। और इनको अभी हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय अवार्ड दिया, एलिजाबेथ द्वितीय अवार्ड दिया गया, क्लियर है। असम में क्या है, तो ध्यान रखना असम में असम रत्न अवार्ड रतन टाटा को दिया गया, रतन टाटा जी को, ठीक है, रतन टाटा जी को असम वैभव अवार्ड दिया, ठीक है, ध्यान रहेगा। और नदियों में नाइट नेविगेशन सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य, ठीक है, नदियों में। आगे देखते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक्सप्रेसवे अलग होता है, हाईवे अलग होता है, ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेसवे ये कहाँ से कहाँ तक, मेरठ से प्रयागराज, ये भारत का और यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज कहाँ तक जाएगा, मेरठ से, तो ये भारत का एंड यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेस है, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेसवे, क्लियर है। यूपी का भी, अगर यूपी कहे तो यूपी का भी गंगा एक्सप्रेस सबसे बड़ा है, और भारत का कहे तो भारत का भी 594 किलोमीटर इसकी लंबाई, क्लियर। 13, तो ध्यान रखना यूपी में 13 एक्सप्रेस में, और भारत में सबसे ज़्यादा पूछे, भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस किस राज्य में है, तो यूपी में कितने, 13, ठीक है। 5 क्या है, एयरपोर्ट, ठीक है, यूपी में कितने एयरपोर्ट है, 5, ठीक है। 3 टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ARO में पूछा था ये, टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व कितने, 3, क्लियर है। आगे देखते हैं, देखो इनसे पूछा था भी लेखपाल में, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, सबसे लंबा हाईवे भारत का, तो भारत का ध्यान NH44, भारत का कौन सा है, NH40। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे पूछे तो पहले था NH2, लेकिन अब हो गया कौन सा, NH90, ठीक है, कौन सा हो गया, और UP/SC 19 को ही माना, तो इसको ध्यान रखना। यूपी का सबसे लंबा हाईवे कौन सा, NH90, पहले कौन सा था, NH2, इसका ही नया नाम क्या है, नया नाम, ठीक है। और भारत का पूछे तो NH44। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, तो ध्यान रखना ये गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, ठीक है, नई पार्टी बनाई इन्होंने, गुलाम नबी, पहले ये कांग्रेस में थे, गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है। डेमोक्रेटिक आज़ाद
पार्टी। क्लियर है। उत्तर प्रदेश में आईटी शहर, तो आईटी सिटी कहाँ बन रही है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, लखनऊ, ध्यान रहेगा। आईटी शहर कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन रहा है आईटी शहर। उत्तर प्रदेश में आईटी शहर लखनऊ में। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी गुलाम नबी आज़ाद की। आगे देखते हैं, किस राज्य में गैंडों के सींग, सींग नहीं हो सींग, सींग मतलब जो सिर पर होते हैं, सींग, ठीक है, सींग्स की राख से एक स्मारक बनाया गया है। ठीक है, किस राज्य में? तो देखो गैंडे सबसे ज़्यादा असम में पाए जाते, काजीरंगा में। ठीक है, तो कहाँ बन रहा है? असम में। गैंडे तो काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडों के लिए फेमस है, तो असम, ध्यान रहेगा। मेरठ के बारे में देखो, यूपी में पूछा गया था अभी, तो मेरठ में एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है। ठीक है, सोने का बाजार, स्वर्ण बाजार कहाँ पे? मेरठ में, ध्यान रहेगा। उसके वाराणसी, तो वाराणसी रोपवे का इस्तेमाल करने वाला पहले राज्य, रोपवे इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य। ठीक है, उसके बाद रोपवे सेवा शुरू कहाँ हुई है? वाराणसी में। उसके बाद एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन बनी? वाराणसी। एससीओ की अभी हाल ही में मीटिंग कहाँ हुई थी? तो एससीओ की मीटिंग हुई थी समरकंद में, ठीक है। और अगली साल 2023 में कहाँ होगी? तो भारत में। क्लियर है। G20 की भी भारत में होगी 2023 में। आगे देखते हैं, फ्रंटियर, तो ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। अमेरिका सबसे तेज है विश्व में सुपर कंप्यूटर। ठीक है, स्पीड पूछे 1.1 एक्साफ्लॉप। ठीक है, परमप्रवेगा, तो ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, भारत का। इसकी स्पीड पूछे तो भारत का सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, स्पीड पूछे तो 3.3 पेटाफ्लॉप। ठीक है, संगाई मैगलेब क्या है? तो विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन, विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन कहाँ की है? चीन की। ठीक है, और सुपरफास्ट की, तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, भारत की। ठीक है, लंबाई पूछे 3.5 किलोमीटर। ठीक है, सुपरफास्ट की एक मालगाड़ी है, वो भारत की सबसे लंबी है। क्लियर है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे भी लोगों को फ़ायदा मिले। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।